आज हम बात करेंगे नौवीं की मैथ है। नौवीं की मैथ है, चैप्टर नंबर 3, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें वो कह रहा है कि इन आर ट्रेनिंग सेशन ट्रेनिंग सेशन चल रहा है, यानी कि कहीं ट्रेनिंग हो रही है, ठीक है ना। किस चीज़ की ट्रेनिंग हो रही है वो आगे बताएगा। 17 पार्टिसिपेंट्स हैव लैपटॉप्स, यानी कि उसने ऐसे लोगों की तादाद बता दी है कि जिनके पास लैपटॉप है। उनका सेट बना लेते हैं। पीपल हैव लैपटॉप्स, उनका हमने सेट बना लिया। इस सेट को नाम दे दिया हमने ए का। और वो कह रहा है कि इस सेट के अंदर मेंबर्स की तादाद 17 है, यानी कि नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए सेट इज इक्वल टू 17, ये बता दी उसने। इसी तरीके से 11 हैव टैबलेट्स। अब हमने एक और सेट बनाना है, टैबलेट्स, ऐसे लोगों का सेट कि जो टैबलेट्स रखते हैं। पीपल हैव टैबलेट्स, ठीक है ना। टैबलेट्स रखते हैं, इन लोगों के सेट को हमने नाम दे देना है बी का। और इस बी सेट के अंदर मेंबर्स की तादाद उसने बताई हुई है कितनी, 11 हैव टैबलेट्स, यानी कि 11 बताई हुई है। अब फिर उसके बाद आगे उसने यहाँ पर हमने बुक्स की तादाद फाइंड करनी है। हाउ मैनी पार्टिसिपेंट्स हैव बुक्स, यानी कि कितने ऐसे लोग हैं कि जिनके पास बुक्स हैं। उस सेट को हम लेट कर लेते हैं सी का। पीपल हैव बुक्स, चूँकि इस सेट के अंदर मेंबर्स की तादाद उसने नहीं बताई हुई तो इसलिए हमने ये फाइंड करना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब आगे वो कह रहा है 9 हैव लैपटॉप्स एंड टैबलेट्स, यानी कि यहाँ पर लैपटॉप वाला सेट और टैबलेट वाला सेट, ये दोनों सेट्स आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं, यानी कि मिल रहे हैं। यानी कि ऐसे लोग मौजूद हैं ट्रेनिंग सेशन के अंदर कि जिनके पास लैपटॉप्स भी हैं और टैबलेट्स भी हैं, ठीक है ना। यानी कि इंटरसेक्ट हो रहे हैं, मिल रहे हैं ये दोनों सेट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए इंटरसेक्शन बी ले लेते हैं। क्या आ रहा है, 9 हैव, तो यहाँ पर 9 लिख देंगे। इस तरीके से आगे 6 हैव लैपटॉप्स एंड बुक्स। अब लैपटॉप्स और बुक्स वाला सेट आपस में मिल रहा है। ये लैपटॉप्स और बुक वाला सेट आपस में मिल रहा है। लैपटॉप वाले सेट का क्या नाम है, ए और सी, यानी कि ए और सी सेट आपस में इंटरसेक्ट हो रहा है। तो ए इंटरसेक्शन सी, नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 6 हैव लैपटॉप्स एंड बुक्स एंड 4 हैव बोथ टैबलेट्स एंड बुक्स, यानी कि अब टैबलेट्स और बुक्स वाला सेट आपस में मिल रहा है। यानी कि ये दोनों सेट, टैबलेट और बुक्स, इन दोनों सेट आपस में मिल रहा है। तो टैबलेट वाले सेट का क्या नाम है, बी, और सी, तो बुक वाले सेट का नाम है जी सी। ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो बी इंटरसेक्शन सी। नंबर ऑफ मेंबर्स इन बी इंटरसेक्शन सी बता रहा है वो 4 है। 4 हैव बोथ टैबलेट्स एंड बुक्स, टैबलेट्स और बुक्स 4 बता रहा है। अब आगे चलते हैं। 8 पार्टिसिपेंट्स हैव ऑल 3 आइटम्स, यानी कि 3 ऐसे पार्टिसिपेंट्स हैं, 3 ऐसे लोग हैं कि जिनके पास तीनों के तीनों मौजूद हैं। तीनों के तीनों लैपटॉप्स, टैबलेट्स और बुक्स, यानी कि इन तीनों चीज़ें मौजूद हैं। यानी कि ये तीनों चीज़ें आपस में मिल रही हैं, इंटरसेक्ट हो रही हैं, तीनों सेट्स आपस में मिल रहे हैं इस लाइन के अंदर। 8 पार्टिसिपेंट्स हैव ऑल 3 आइटम्स, तो हम नीचे लिखेंगे नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 8, ठीक है। यानी कि ट्रेनिंग सेशन के अंदर कुछ लोग ऐसे भी मौजूद हैं जिनके पास लैपटॉप्स भी हैं, टैबलेट्स भी हैं, बुक्स भी हैं, जिसकी वजह से ए सेट, बी सेट, सी सेट आपस में इंटरसेक्ट होने के बाद जो सा सेट बनाते हैं वो बनाते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन। इन तीनों सेट्स का इंटरसेक्शन लेने के बाद जो सा सेट आता है उस सेट के अंदर मेंबर्स की तादाद उसने बता दी है, वो है जी 8, ठीक है। अब फिर उसके बाद आगे जाते हैं, हम आगे जाते हैं। द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स
विद लैपटॉप्स, टैबलेट्स और बुक्स इज 35। यहाँ पर वो बता रहा है तीनों सेट्स के अंदर मौजूद मेंबर्स की तादाद, यानी कि जब आप तीनों सेट्स का यूनियन लेते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी, जब आप इन तीनों सेट्स का यूनियन लेते हैं, इन तीनों सेट्स का यूनियन लेने के बाद जौन सा सेट आपके पास बनता है उस सेट के अंदर मेंबर्स की तादाद वो बता रहा है जी 35, यानी कि इकट्ठा। ये देखिए द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स बता रहा है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स। यहीं से आपको पता लग जाना चाहिए टोटल से कि इन तीनों सेट्स का यूनियन लेने जा रहे हैं अब हम, ठीक है ना, अगली लाइन को इस्तेमाल करते हुए। द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स विद लैपटॉप्स, टैबलेट्स और बुक्स इज 35। हाउ मैनी पार्टिसिपेंट्स हैव बुक्स, यानी कि कितने ऐसे लोग मौजूद हैं ट्रेनिंग सेशन के अंदर कि जिनके पास बुक्स मौजूद हैं, वो हमने फाइंड करना है, ठीक है। अब यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर 3 सेट्स यूज़ होने वाला है, ठीक है ना। उसका फार्मूला क्या है? सबसे पहले तो हम इन तीनों सेट्स का यूनियन ले लेंगे। नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी सेट पहले इज इक्वल टू, पहले हम पहले सेट के मेंबर्स की तादाद लिखेंगे नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए सेट, फिर प्लस करेंगे दूसरे सेट के मेंबर्स की तादाद लिखेंगे नंबर ऑफ मेंबर्स इन बी सेट, फिर प्लस करेंगे तीसरे सेट के मेंबर्स की तादाद लिखेंगे नंबर ऑफ मेंबर्स इन सी सेट, फिर माइनस करेंगे इन दोनों सेट्स का जब हम इंटरसेक्शन लेते हैं उस इंटरसेक्शन लेने के बाद उनसे हमारा पास सेट बनता है, उस सेट के अंदर मेंबर्स की तादाद बनती है, उसको माइनस कर देंगे, फिर माइनस करेंगे इन दोनों सेट्स बी और सी का इंटरसेक्शन को, फिर अब माइनस करेंगे बी इंटरसेक्शन सी, नंबर ऑफ मेंबर्स इन बी इंटरसेक्शन सी को माइनस करेंगे, फिर माइनस करना है हमने आगे सी इंटरसेक्शन ए को, नंबर ऑफ मेंबर्स इन सी इंटरसेक्शन ए, ठीक है ना। अब फिर उसके बाद हमने प्लस करना है इन तीनों सेट्स के इंटरसेक्शन को, ठीक है ना, नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब हम वैल्यूज़ दर्ज कर देते हैं। इसकी क्या वैल्यू थी? ए यूनियन बी यूनियन सी की 35 पुट कर दी। नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए सेट 17, बी सेट के 11, सी सेट में मौजूद, ये तो हमने फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन बी के मेंबर्स की तादाद 9 है, बी इंटरसेक्शन सी के मेंबर्स की तादाद है जी 4, सी इंटरसेक्शन ए यानी कि ये बता रहा है सी इंटरसेक्शन ए सेट के मेंबर्स की तादाद 6 है, प्लस जब हम इन तीनों सेट का इंटरसेक्शन लेते हैं, इंटरसेक्शन लेने के बाद उनसे मेंबर्स की तादाद आती है वो 35 आती है क्वेश्चन के मुताबिक। 35 कह रहा हूँ, ये तो यूनिट में बता रहा हूँ, ये 8 आती है तो 8 लिख देंगे। अब यहाँ पर हम हल कर देते हैं सवाल को, जो सा ये हल हो रहा है 17 + 11 -9 -4 -6 + 8 17 आ गया। तो 17 + NC, अब ये 17 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, 35 में से माइनस कर दिया 17 को, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मेंबर्स इन सी सेट हमारे पास आ गया है 35 में से 17 गए क्या बनता है? 35 में से 17 गए 18, यानी कि ट्रेनिंग सेशन के अंदर जिन लोगों के पास बुक्स हैं वो 18 हैं। 18 लोगों के पास ट्रेनिंग सेशन के अंदर बुक्स मौजूद हैं, ठीक है ना, यानी कि ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। अगर आपने एक्सरसाइज 3.2 के बाकी पार्ट्स देखने हैं तो आपने इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करना है। इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करने के बाद इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद एक्सरसाइज 3.2 के बाकी पार्ट्स भी देख लेने हैं। अगर आपको इस वीडियो की जरा सी भी थोड़ी सी भी समझ आ गई हो, इस वीडियो को 2 लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।